नमस्कार, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक हिंदी कथा साहित्य में एक मील के पत्थर की तरह हैं। उनके आने से एक नए युग की शुरुआत होती है, प्रेमचंद युग। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। लगभग 300 की कहानियाँ और छोटे बड़े कुल मिलाकर 10-12 उपन्यास उनके हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ और बहुत छोटी ही उम्र में माँ का इनकी देहांत हो गया और जो सौतेली माँ आई उससे प्रेमचंद को वो प्यार नहीं मिला जो माँ से बच्चे को मिलता है। इसलिए माँ की कमी उनके जीवन में हमेशा रही और ये उनकी कहानियों में, रचनाओं में झलकता है। अनाथ बच्चे की जब वो व्यथा कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही हृदय की बात उसमें लिख रहे हैं। अपने निजी जीवन में उन्होंने कई जगह पर रहे और उन्होंने कई नौकरियां की। ये एक तरह से उनके प्रेमचंद लेखक के लिए ये बहुत ही लाभदायक स्थिति थी कि उनको जहाँ तहाँ घूमने को मिला और उर्वर भूमि मिली अपनी कहानियों और रचनाओं की फसल लगाने के लिए। लेकिन आर्थिक रूप से वो हमेशा कष्ट में ही रहे, अंत समय तक भी आर्थिक अभाव में ही वो रहे। इसको वो अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने देते थे। वो बहुत ही हंसमुख इंसान थे और हमेशा हंसते रहते थे परिस्थितियों पर। जीवन को एक खेल की तरह लेते थे। जैसा कि रंगभूमि में उन्होंने अपने पात्र सूरदास से कहलाया है कि जीवन एक खेल है, हारे चाहे जीते, मन में मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने जीवन को जिया। पहला विवाह उनका सफल नहीं रहा। बाल विवाह हुआ 15-16 वर्ष की उम्र में। उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी। वो विवाह सफल नहीं रहा और बाद में इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। प्रेमचंद की कहानियाँ एक सामान्य मनुष्य को नायक बनाती हैं। इससे पहले के कथाओं में, कहानियों में नायक कुछ विशेष हुआ करते थे, जिनमें कुछ विशेष गुण हो, वही नायक हो सकते थे। या कोई राजा हो, राजकुमार हो, या किसी भी तरह का कोई उसमें विशेष गुण होने चाहिए, तभी वो नायक बन सकता था। लेकिन प्रेमचंद ने अपने आसपास से नायकों को चुना। वही मनुष्य जिनमें अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, वो उनके कहानियों में, उपन्यासों में नायक बने। महिलाएं सामान्य जीवन से वही उनके कहानियों में नायिकाएं बनी। पूस की रात जो कहानी है वो बहुत छोटा कथानक है। इसका एक रात की मात्र और एक सुबह का एक छोटा सा दृश्य और फिर पूरी एक रात का इसमें विवरण है। लेकिन ये एक गहराई बहुत है, इसमें विस्तार बहुत कम है। बहुत छोटी कहानी है लेकिन गहराई बहुत अधिक है। इतने करीब से प्रेमचंद जी ने दिखाया कि जो किसान है वो जी तोड़, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, फिर भी वो जो जीवन की नितांत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो नितांत आवश्यक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी भी पूर्ति उस खेती की हाड़ तोड़ मेहनत से वो ज़रूरतें उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो वो क्या करें? किस तरह से एक किसान मजदूर बनने के लिए विवश था, वो इसमें साफ साफ दिखाई देता है।
सहना जो कि एक महाजन है, सूद पर रुपया देता है। सभी किसानों का महाजनों से सूद पर रुपया लेने का चलन था, लगान भरने के लिए या अन्य घर के शादी विवाह या और किसी खर्चे के लिए। इसी तरह हल्कू ने भी सूद पर रुपया लिया है और वो महाजन जो है वो अपना बाकी वसूल करने के लिए आया है। हल्कू गरीब है, परिश्रमी है और बहुत स्वाभिमानी है। वह नहीं चाहता है कि कंबल के लिए मैं रुपए बचा लूं और सहना से गालियां खाऊं। जैसे ही वो मुन्नी से रुपए मांगने जाता है कि सहना आया है, वो 3 रुपए जो इकट्ठे कर रखे हैं कंबल के लिए वो दे दो। मुन्नी इनकार करती है तो वो यही बात कहता है, तो क्या गालियां खाऊं? यानी वो स्वाभिमानी है। कोई भी मनुष्य सबसे पहले अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। वो कहता है बला से जाड़ो मरेंगे तो मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो इस बला को सिर से टालें। और वह मुन्नी को किसी तरह मना करके वो 3 रुपए ले जाकर दे देता है। दूसरा कोई उपाय है नहीं कि कंबल खरीद सके। जब रात को रखवाली की बात आती है, पूस की रात है, दिसंबर जनवरी महीना, जो हिंदी में पूस का महीना कहा जाता है। उस समय की बर्फीली ठंडी हवाएं और वो खलिहान का वो दृश्य है जहाँ आसपास घर नहीं होते हैं। वहाँ बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चलती है और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, जितना कि गांव में नहीं लगती है, मतलब घरों के बीच में मोहल्लों में नहीं लगती है, जितना कि खलिहान में खुली हवा लगती है। उसका एक साथी है जबरा। केवल हल्कू और जबरा के ही बहुत सारे इसमें अधिक समय तक यही दोनों साथ है, लेकिन जबरा एक कुत्ता है और वो जानवर ना होकर उसमें एक पात्र की तरह है, हल्कू के मित्र की तरह उसमें वो है। हल्कू उससे बातें करता है, मजाक भी करता है और उससे बहुत प्रेम करता है। बोलता है कि कल से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा। और इतनी गरीबी में, परेशानी में, ठंड में, लेकिन मनोविनोद की प्रवृत्ति उसकी है, हल्कू की। उसी में हंसी मजाक भी करता है। बोलता है क्या सोचा था कि हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ कि मेरे पीछे पीछे चले आए, अब भुगतो। बोलता था कि घर पे ही रहो तो तुम नहीं माने, जबरा से कह रहा है। और ऐसा जबरा कूं कूं करके उसके बातों का जवाब देता है तो उसको लगता है कि वो उनकी बातों को समझ रहा है और उसका जवाब दे रहा है। किस तरह से वो चिलम पी पी कर, तंबाकू की चिलम भर के पी पी कर अपने ठंड को भगाने का प्रयास करता है, लेकिन चिलम से भला पूस की रात की ठंड जाएगी। उसके पास केवल एक चादर है। अंततः वो एक उपाय सोचता है और बगल कुछ दूरी पर जो बगीचा है वहाँ जाकर आम की पत्तियाँ इकट्ठी करता है और उनका अलाव बना कर तापता है। बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा करता है। जितना उसको वो ठंड से त्रस्त होता है उतना ही वो जोश में पत्तियाँ इकट्ठा करता है और बहुत बड़ा अलाव लगाता है कि इस अलाव में वो ठंड को भस्म कर देगा। और वहाँ पर अब उसकी जब आग जलने लगती है, तन गर्म हो जाता है तो क्रीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक इस पार से कूद कर उस पार जाना, बच्चों की तरह खेलता है और जबरा से भी कहता है कि देखें कौन कूद कर जाता है। विनोदी प्रवृत्ति का है। जब आग बुझ जाती है, पूरा वहाँ पे गर्माहट का मौसम हो जाता है, चादर उतार देता है वो और वहीं लेट जाता है। तभी खेतों में नील गाय आ जाती हैं और उसकी सारी फसल को चौपट कर देती हैं। ये जबरा भी समझ रहा है कि नील गाय आई है और वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। ये हल्कू भी जानता है कि नील गाय घुसी है मेरे खेत में, लेकिन वो अपने को ही धोखा देता है। कहता है कि अरे नहीं, जबरा के रहते हुए कहाँ कोई घुसेगा, नहीं मुझे तो धोखा हुआ, कहाँ सुनाई दे रहा है। अपने आप को ही वो धोखा देता है और जो आलस से उसके अंदर घर कर गया है, उसके मारे वो चाहता भी है, उठ के 1-2 कदम चलता है, लेकिन इतनी ठंडी हवा का झोंका आता है कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है और फिर वो वहीं पर लेट जाता है। सब सत्यानाश हो गया खेत। जिस प्रयोजन के लिए वो आया था खेत की रखवाली करने, वो नष्ट हो गया। खेत पूरा फसल नष्ट हो गई। मुन्नी बहुत परेशान होते हुए उसे जगाती है
कि तुम यहाँ सोए हो, देखो फसल तो सारी नष्ट हो गई। उसको चिंता है कि लगान कैसे भरा जाएगा, लेकिन हल्कू को ये प्रसन्नता है कि अब पूस की रात में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। जो उसने रात भर कष्ट झेला, उसकी नज़र में वो प्रमुख है। वो कहता है कि मजदूरी करेंगे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। इतना कष्ट झेल कर, ठंड झेल कर, गर्मी झेल कर, बरसात झेल कर किसान इतनी मेहनत करता है, अगर फिर भी उसको जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं ना पूरी हो तो वो क्यों खेती करे। यही त्रासदी है उस समय के, और बहुत हद तक आज भी किसानों के पलायन की, खेती से पलायन करके दूसरे मजदूरी या फिर दूसरे कामों में जाने की। बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। हल्कू के साथ साथ हम लोग भी उस पूस की रात की यात्रा को तय करते हैं। लेखक ने बिल्कुल पाठकों को ले जाकर बिठा दिया है उस खलिहान में हल्कू के साथ, किस तरह से एक किसान पूस की रात गुजारता है। यहाँ प्रश्न अगर हम देखें तो एक पूस की रात कहानी का, एक तो ये कहानी किसान से मजदूर बनने की त्रासदी है, स्पष्ट करें। इसके पश्चात हल्कू का चरित्र चित्रण करें। इसके पश्चात जबरा और हल्कू की मैत्री कैसी है, इसका वर्णन करें। इस तरह से इस पाठ पर आधारित 2-4 प्रश्न अवश्य कर लेंगे और इस तरह से पूस की रात की चर्चा यहाँ ख़त्म हुई। अगले वीडियो में अन्य कोई कहानी लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।